सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए साल 2026 की सबसे बड़ी खुशखबरी आ गई है। बढ़ती महंगाई के बीच अब आपकी जेब और भी भारी होने वाली है। जी हां, जनवरी से आपके महंगाई भत्ते यानी कि डीए में जबरदस्त उछाल आने वाला है। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि आपकी सैलरी में कितने हजार का इजाफा होगा। क्या डीए इस बार 60% के जादुई आंकड़े को पार करेगा? आइए इस वीडियो में देखते हैं आपकी नई सैलरी का पूरा गणित। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिस्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने नवंबर 2025 के लिए AICPI IW जारी कर दिया है। ये सूचकांक 148.2 दर्ज किया गया। इसी आंकड़े के आधार पर केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता यानी कि डीए तय किया जाता है, ताकि महंगाई बढ़ने से उनकी जो सैलरी है और पेंशन की असली कीमत कम ना हो। केंद्र सरकार हर साल 2 बार महंगाई भत्ते में बदलाव करती है। अगला डीए अपडेट जनवरी 2026 में होना है। इससे पहले जुलाई 2025 में सरकार ने डीए को 54% से बढ़ाकर 58% तक किया था। अब कर्मचारी संगठनों का अनुमान है कि इस बार डीए में 3 से 5% तक की बढ़ोतरी जो है वो हो सकती है। अगर दिसंबर 2025 का AICPI IW 147 से लेकर 148 के बीच रहता है। ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉयज फेडरेशन के अनुसार अगर दिसंबर 2025 का AICPI IW 47 रहता है तो डीए में लगभग 3% की बढ़ोतरी बनी रहेगी। वहीं अगर दिसंबर का जो इंडेक्स है नवंबर 2025 के स्तर यानी कि 148.2 के आसपास रहता है तो डीए में करीब 5% तक का इजाफा हो सकता है। अगर डीए में 3 से 5% की बढ़ोतरी होती है तो इसका सीधा फायदा कर्मचारियों की मासिक सैलरी में देखने को मिलेगा। मान लीजिए दोस्तों कि किसी कर्मचारी की जो बेसिक सैलरी है वो 50,000 रुपए है। 58% डीए पर उसे तकरीबन 29,000 रुपए महंगाई भत्ता मिलता है। डीए अगर 61% हो जाता है तो डीए करीब 30,500 रुपए होगा, यानी कि हर महीने लगभग 1,500 रुपए ज्यादा। डीए अगर 63% तक पहुंचता है तो डीए करीब 31,500 रुपए हो जाएगा, यानी कि मौजूदा डीए से करीब 2,500 रुपए ज्यादा प्रति महीने मिल सकते हैं। इस तरह डीए में बढ़ोतरी से कर्मचारियों की जो कुल आमदनी है इसमें साफ इजाफा होगा। ये सभी आंकड़े अभी अनुमान पर आधारित नजर आ रहे हैं और केवल समझाने के लिए जनवरी 2026 के लिए असली डीए कितना बढ़ेगा ये तब तय होगा जब श्रम मंत्रालय दिसंबर 2025 का AICPI IW जारी करेगा। आमतौर पर केंद्र सरकार जो है जनवरी से लागू होने वाले डीए की घोषणा मार्च या फिर अप्रैल में करती है। फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों की जो बेसिक सैलरी में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जबकि 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुका है। 8वां वेतन आयोग बनने के बाद नवंबर 2025 से तकरीबन 18 महीने में फिटमेंट फैक्टर पर अपनी सिफारिशें देंगी। इसी फिटमेंट फैक्टर के आधार पर जो है कर्मचारियों की अगली बेसिक सैलरी तय होगी। जब फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाएगा तब महंगाई भत्ता 0 कर दिया जाएगा और उसे बेसिक पे में जोड़ दिया जाएगा। हालांकि एम्प्लॉयज फेडरेशन ने यह सुझाव दे चुके हैं कि डीए को पूरी तरह खत्म करने के बजाय ऐसा तरीका अपनाया जाए जिससे कि ज्यादा महंगाई के समय कर्मचारियों की जो क्रय शक्ति है वो बनी रहे। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।